आप मेरे कमरे में मेरी बात सुनिए ना। कहाँ पर हेलो पति जी ससुर जी हमारे कहाँ पर कहाँ पर पति जी ससुर जी हमारे ससुर जी हमारे बोले कि ये भावना को बोले कि ये मिलन की है रात आई वो मिलन की है रात आई वो लेके मेरे ये कमरे में कैसे पधारे ससुर जी आज तो मेरी सुहाग रात है। अच्छा आज की रात मेरे पति को आना चाहिए और आप मेरे कमरे में कैसे पधारे? क्या बातें बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ ससुर जी। मेरी बात सुन रे भावना। अरे दिया ना दहेज तेरा पापा दिया ना दहेज तेरा पापा कमीना ओ कर दूंगा मुश्किल अब तेरा पति से अगर मिला तू चाहती है पति से अगर मिला तू चाहती है अरे दे दे दहेज वरना मैं ये सपने सजाई है। बाबू हो क्या रे किशोरीलाल काका आ गया। हमका बुलान का है छोटू बेटो हले ले सुन बचैया हमके काका कहाँ ये के हैं तोहरे जोन है चश्मा लगा है हमके हमारे बाबू है ना और केहन हो तो हाँ? कहन को है 21 रुपये दे है और देखा बाबू हम ना कहा थे वो कहन है किशोरीलाल क्या रे वो कहन कि उनका जाए समझाई जाए अगर बेहोश में होत कहते होश में हो जाए होश होश की दवाई खा ले हाँ? तो बेचारी कितना माल पाकर दूपर है कहन ओका बेचारी कितना मारे पीटे जी ये बरे कि पतो एक बिटिया के समान होता है अच्छा अगर ओका मरही हाँ, कहूँ अगर हम आए गए हाँ। देखा भोसड़ी में बिस्तर जूता बाहर मेरी बात सुनिए ना। सुना रे ऐसे कहिए नहीं मेरे हे पापा सुनो
अबे साले बाबू जा अंदर से फटे पुराने कपड़े लेके आ रहे। अच्छा अच्छा जा साले जा। जाता ही हो ससुर जी मेरी बात सुनिए ना। काहे बादे ससुरे में इतना सारावत बाटा। काहे बादे ससुरे में इतना सतावत बाटा। ऐसे बाले रैले काबा रनवा ले साले से कपड़ा। का करबो तोहार किस्मत फूट गया। अब भाजी हमार बात मानते ना, हमार बात मान तू। एक दिन का सारे के मुंह से दवाई दे दे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वैसे बाबू क्या रे? जैसे काम का कहा ना, यह समय सरकार मोदी योगी का है पेराई जब और उधर बाप रे, ले साले से। जब भाई कपड़ा मेरे भूखा ही आ तू हाला ला कपड़ा। रे भावना, इस कपड़े को उतार, इस कपड़े को पहन। आज इस घर में तुझे नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। इस घर का सारा काम धाम तुझे ही करना पड़ेगा। अगर ये बात और खाना पानी तुझे मेरी आदेश भी मिलेगा। अगर ये बात अपने मेके वाले को बताई ना तो है भावना है। तेरी जिंदगी को नर्क न बनाना तो मेरा नाम जमींदार जालिम। उस दिन दूसरे में लगा उस दिन हमने कार्ड दिया और उस कार्ड में हमारा मोबाइल नंबर था। सूरज की पत्नी सुनीता ने मेरे पास फोन किया। आखिर क्या वजह हो सकती है जो कि उसने फोन पर मुझे यहां बुलाया है। उस दिन तो मैंने फॉर्मेलिटी अदा किया था। हाँ, उसके परिवार पे कौन दिक्कत पड़ी। अहो दिक्कत हो चाहे भाड़ में जाए, उसका परिवार हमारा क्या उससे रीजन है। फिलहाल 5 मिनट वेट करता हूं, देखता हूं आती है कि नहीं आती है वह। सुनीता, जिससे हमारा दिल नहीं मिलता मुझसे हाथ जिंदगी में कभी नहीं मिलाते हैं। ये आप कैसी बातें करें दरोगा जी? अरे यहाँ मैं आपसे दिल ही मिलाने तो आई हूँ जी।
दिल मिलाने वाली औरत, पहले मेरी बात सुनो कि दिल मिलाने से पहले क्या क्या किया जाता है। कहिए दरोगा जी, कहना चाहते हैं। मेरी बात सुनो। क्या बात है जी? और कहो किसी लिए तूने मुझको बुलाया, कहो किसी लिए तूने मुझको बुलाया। कहो किस लिए तूने ये मुझको बुलाया, है कहो किस लिए तूने ये मुझको बुलाया। बुलाने का मतलब समझ कुछ न आया, बुलाने का मतलब समझ कुछ न आया। कौन सी मुसीबत तेरे सर पर आई, बता रही हूँ दरोगा जी। है कौन सी मुसीबत ये तेरे सर पर आई। तू आई अकेली न और कोई नहीं जी। सुनीता, वजह क्या है, कारण क्या है, मजबूरी क्या है जो कि तूने मुझे फोन पर इंफॉर्मेशन दिया। तेरे परिवार पर कौन सी मुसीबत पड़ी और देख रहा हूं तू अकेली आई है, क्या बात है? दरोगा जी, हाँ हाँ, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेशक कर सकते और हो। मेरी बात कान खोल के नहीं जी, जरा दिल खोल के सुनिएगा। ऐसी कौन सी बात बोलोगी जो मुझे तुम्हारे बात सुनने के लिए दिल खोलना पड़ेगा? हाँ जी, सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। अभी तो हमने कायदे से अपने सूटकेस भी नहीं खोले और तुम दिल खोलने की बात कर रही हो। क्या हो गया है सुनीता, आर की तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ। तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ। आर की तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ। और तेरे प्यार की मैं दीवानी हुई हूँ। तेरे प्यार की मैं दीवानी हुई हूँ। हर किसी ने से मुझको लगा लो है राजा, सीने से मुझको लगा लो है राजा। अरे बन जा तू जोगी, तेरी जोगन बनी हूँ। बन जा तू जोगी, तेरी जोगन। दरोगा जी, कसम मेरी मचकती जवानी की जी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, तुम्हारे नाम की दीवानी हो गई हूँ। अरे दरोगा जी, तुम्हें क्या बताऊं, मैंने भी अपने दिल में कुछ अरमान सजाया था, कुछ सपना सजाया था कि मेरी शादी होगी और मैं अपने पति को लेके अलग होंगी, ऐसो आराम की जिंदगी काटूंगी। लेकिन हाय रे, मेरी किस्मत ऐसी फूटी दरोगा जी, मेरा पति हरामखोर, उसे मान सम्मान की लगी है, वो अपना पूरा परिवार अपने साथ में लेके चलता है और हराम ज्यादा मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता है जी। इसीलिए दरोगा जी, मैंने कुछ सोच समझ के आपसे प्यार किया है। तो इसमें आपका क्या कहना है जी? तो कहने का मतलब है सुनीता, तुमने ये सोचा था अपने दिमाग में कि मेरी शादी होगी, मैं अपने पति को लेकर के
पूरे परिवार से अलग रहूंगी, हाँ दरोगा जी, उसके साथ घूमूंगी, टहलूंगी, तमाम खुशियां शेयर करूंगी। आप ठीक सोच रहे हैं। लेकिन तुम्हारा पति है, तुम्हारे विषय में ज्यादा नहीं सोचता है। ज्यादा नहीं सोचता ही नहीं है, सोचता नहीं, कुछ नहीं सोचता जी। कुछ नहीं सोचता। अच्छा, तो अपना पूरा परिवार लेकर के चलता है। हाँ जी, उसको परिवार चाहिए, उसको सम्मान चाहिए। हाँ सुनीता, तब तो तुम्हें सुकून भी नहीं हो गया। सुकून मुझे उसके साथ एक पल भी सुकून नहीं जी। सुकून नहीं है। एक बात बताऊं सुनीता, क्या? अगर शहर की सारी मुसीबत अगर तकिए के नीचे रख के सोओगी ना, तो जिंदगी भर सुकून नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी बातें कुछ समझी नहीं दरोगा जी। हमारी बातें सब लोग नहीं समझ पाते हैं। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। हमारी बातें वही समझ पाते जो हमारे साथ हरदम रहते हैं। और तुम हो कि हमारे साथ तो हरदम रहती हो उनके साथ। ये लो सुनीता। अरे वाह दरोगा जी, क्या बात है, अभी जान पहचान बनी, अंगूठी अभी पहना रहे हो मुझे। अभी क्या सुनीता, अभी तो मैंने तुम्हें अंगूठी पहनाया है, साड़ी पहनाऊंगा, हाथ में कंगन पहनाऊंगा, गले में हार पहनाऊंगा, जरूरत पड़ी तो हथकड़ी पहनाऊंगा। क्या हथकड़ी? किस लिए जी? होपलेस मत हो यार, प्यार वाली हथकड़ी। अरे मैं तो घबरा गई थी जी, इसका क्या करना है? सुनीता, ये अंगूठी है ना, हाँ, इसमें 2 उंगली घुसाओ। 2 उंगली? हाँ, डाल के देखो भाई। एक में तो जा नहीं रही दरोगा जी, 2 में कहां से जाएगी? सुनीता, जिस तरह से एक अंगूठी में 2 उंगली नहीं जा सकती, उसी तरह से एक औरत के 2 पति नहीं जा सकते। अगर मेरे प्यार को पाना है जी, तो दूसरी उंगली को काटना पड़ेगा, और उंगली के साथ साथ जितनी नब्जें, जितनी नसें हैं, वो भी काटना पड़ेगा। नहीं समझी? मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरी उंगली तेरा पति हुआ और नसें उसका परिवार हुआ। अगर सुनीता मेरे प्यार को पाना है, मेरे सीने से लगना है, तो तुझको अपने पति के साथ साथ उसके पूरे परिवार को बर्बाद करना पड़ेगा। क्यों घबरा गई? समझ रहा था, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि एक अंगूठी में 2 उंगली घुसाओ। तुम क्या दुनिया की कोई औरत नहीं कर सकती सुनीता। दरोगा जी, 1 मिनट बस, ज्यादा हमसे डिंग मत मारो, सीधा अपना रास्ता नापो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। दरोगा जी, हमारा प्यार ऐसे नहीं मिल जाता सबको। कसम मेरी मचकती जवानी की दरोगा जी। खुश नसीब वाले वो हैं जिनको हमारा प्यार मिलता है। अच्छा दरोगा जी, अगर ऐसी बात है तो कसम मेरी मचकती जवानी की जी, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अगर ऐसी बात है दरोगा जी, तो मेरा भी नाम सुनीता है, और सुनीता को जो चीज पसंद आ जाती है वो उससे हासिल करके रहती है, उसे उसके लिए चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। अगर ऐसी बात है दरोगा जी, तो मैं आज आपसे वादा करती हूँ कि जब तक अपने पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगी, तब तक मैं भी आपके सीने से कभी नहीं लगूंगी जी। सुनीता, अगर मेरे प्यार के खातिर, मेरे सीने लगने के खातिर तू अपने पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए तैयार है, तो मेरा भी वादा सुन ले। अभी तक हमने अपनी शादी नहीं किया है। सच में? अनमैरिड हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। शादी नहीं किया, नहीं करूंगा, करना भी मत, बल्कि तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ जी। और जिस दिन पूरे परिवार को बर्बाद करके आओगी, दोनों बाहें फैला करके मैं तुम्हारा वेट करूंगा। उसके बाद शादी करूंगा, एक बड़ी सी हवेली बनवाऊंगा, उसके बाद उसी में हम रहेंगे और आने वाली और पीढ़ियां रहेंगी। कहने का मतलब हमारे तुम्हारे बच्चे रहेंगे। हाँ जी, अब तो शुरू हो गई है। आज से हमारी तुम्हारी ये प्रेम कहानी शुरू हो। जरूरत पड़ने पर देना इसको फिर। ये नहीं दूंगा यार। सुनीता, क्या बात है जी? शुरू हो रही है क्या प्रेम कहानी, शुरू हो रही
शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है, प्यास लगी है, प्यासी जगी है, बरसा है पानी, सोरो हो रही है प्रेम कहानी। इस दिल में अरे मानी जगे है, इस दिल में अरे मानी जगे है, साहिल परी तो पानी जगे है, इस दिल में अरे मानी जगे है, साहिल पर तू पानी जगे है, तूफानों में डूब न जाए हम दिल जानी, शुरू हो रही है। जल्दी होगा जी, फिर मिलूंगी आपसे, बाय बाय। घबराओ मत सूरज, तेरा बाप हमारे भाई का इनकाउंटर किया था गांजा के जुर्म में। मैंने तेरे भाई को ठोक दिया गांजा दिखा करके। अब तेरी पत्नी हमारे कब्जे में आ गई है। तेरी पत्नी के जरिए तेरे पूरे खानदान को ऐसे साफ करूंगा सूरज, जिस तरह हजाम 2 बार साबुन लगा के हम कहे भैया मस्के, कितना मसक दे तो वहीं आज हम तू तो यार गरमाल जात पता रहता है। तो बातें ऐसी करता है। यहाँ कलेजवा में जात है। कलेजवा नहीं बे, हाँ, आज मैं सीधा तेरे फेफड़े में जाऊंगा हरामखोर। ये हम कहा थे और क्या कह रहे थे? जहाँ जात है यार, देखी तो साइकिल की लेके काके की लेके काके ना है, काका के लिए आई जाए थे। इतना बाल झाड़ करे है, जोता मोजा पहरे टाइट फाइट तैयार होके जाता ना है। अरे कॉलेज यार। हाँ, अजबो तैयार है, कहूँ लागत कहूँ तैयार है, अजबो बनी कौन। अरे कॉलेज के लिए। अच्छा अच्छा, छोटू हाँ भैया, देख यार, हंसी मजाक तो होता रहता है। हाँ घर में शादी, उसी वक्त बड़े भैया के साथ यार सब, हाँ इन सब में ना छोटू हाँ मेरी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हो पाई यार। और मेरा एग्जाम एकदम करीब है। सोच रहा हूँ कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ, तैयारी कर लेता हूँ। नहीं तो पेपर में क्या लिखूंगा यार, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। भैया हो, पढ़ाई पे ध्यान न देवे तभी यानी पेपर में तू फेल हो जावे। पेपर में ना साले बरगदे में फेल हो जाब हम। हम बोलबे न करा कर जा। अरे यार पेपर एग्जाम हाँ, पेपर में फेल हो जावा, बड़का भैया का सारा सपना दिखाई जाए। हाँ? है ना, यहाँ पर पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसी बात पे जरा चेयर लगा। कब मेहर लगाए बे मेहरा साले, हमारे कुर्सी हम चेयर मीन्स कुर्सी लगा। कुर्सी है। हाँ यानी मेहर का तो बियाह शादी भवन नहीं। लगा तुझे मैं कुछ पढ़ाता हूँ।